बैठे 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 बोल लेंगे और क्या। आदरणीय प्रधान जी, संचालन कर रहे साथी रामकिशन जी, जिला से आए बलराज, जिलाध्यक्ष मेरे साथी रावत जी, तमाम साथी। जिला का सेक्रेटरी बनने के बाद मतलब मुझे ब्लॉक की जिम्मेवारी दी गई थी एज पर वाली, और मेरी पहली मीटिंग थी पिछली 8 मार्च को, जो मीटिंग हम यहाँ करते हुए उस मीटिंग में भी मतलब हम तकरीबन एक आध साथी ने छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल का 8 साथी जो 5 हैं, उसमें मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें की जो या ब्लॉक में जो कर रहे हैं अपनी चिंताएँ भी जाहिर कर रहे हैं भाई किस तरीके से मतलब ब्लॉक को चलाना है। और उनमें से 2-3 साथी नहीं है, 2-3 साथी नए जुड़ गए। मतलब एक तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम तो मतलब उस दिन यहाँ बैठे थे ना, मतलब हम सारे लोग संगठनों से जुड़े हुए हैं और अपनी कमज़ोरी के ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे ना तो हम सफल नहीं हो सकते। मतलब पहले हमें अपनी वीकनेस देखनी पड़ेगी कि हमारी कमज़ोरियाँ कहाँ पर हैं। मतलब संगठन बनेगा तो आगे हम कहीं ना कहीं चल पाएंगे। और जो पिछली मीटिंग में मतलब हम आए थे ना तो मेरा मतलब दिल काफ़ी इकट्ठा हुआ। मतलब इस तरीके का मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मन ने डिमोरलाइज करने का प्रयास, मतलब मीटिंग के अंदर अगर मैं डिमोरलाइज होऊंगा तो मतलब काम कौन कर पाएगा, हम किसको चला पाएंगे यहाँ। मतलब उस दिन हम ये फैसला करके गए थे यहाँ कि निस्संग ब्लॉक को है ना दोबारा से जागृत करेंगे, दोबारा से लोगों के बीच में जाएंगे, दोबारा से लोगों को शिक्षित भी करेंगे और संगठन को मजबूत करके और आगे बढ़ाएंगे। मतलब दिल में ये इच्छा लेके गए थे और ये पर्ण भी हमारा आगे जो भविष्य हमारा रहेगा ना निस्संग ब्लॉक का जो इस तरीके का जो माहौल है ना कि कम लोग आ रहे हैं, भविष्य में हम इसको मतलब ज़्यादा बढ़िया तरीके से मतलब आगे बढ़ाएंगे। उसका तरीका क्या हो, मतलब तरीका यही है कि पीछे मतलब प्रधान जी ने जिम्मेवारी ले ली। अगली 1-2 मीटिंग है ना मैं थोड़े थोड़े गांव में जाऊंगा, लोगों से संपर्क करूंगा और फिर मतलब मेंबरशिप की हम अभी चर्चा ना करें कि लोगों को जोड़ लिया जाए, मेंबरशिप कट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। मतलब हमने इंद्री का उदाहरण एक देखा है कि वहाँ सिर्फ एक ही साथी है कि जो गाँव का लगातार दौरा करता, सारी टीम ही जाती है उनकी वहाँ, एक साथी है लगातार पूरे गाँव का दौरा करता है। वो कभी किसी गाँव में है, कभी किसी गाँव में, किसी गांव से 2 लोगों को मोबिलाइज करता है, किसी को 5 से 5 गांव मतलब 5 लोगों को मोबिलाइज करता है। उनको इस तरीके से मोबिलाइज करता है भाई अगली मीटिंग है ना फलानी डेट की हमारी वहाँ इंद्री में होगी, फलानी जगह के ऊपर होगी, उस मीटिंग में आपको हम अपना मेंबर बनाएंगे और आप 500 रुपये लेके आना। और वो लोग आ रहे हैं और वहीं बैठ के मतलब उनकी है ना वो साथी मीटिंग के अंदर ही सारे की सारे की वो पर्ची वहाँ पर उनकी काट दे रहे, उनको मेंबर वो बना लेते हैं। पिछली मीटिंग में मतलब 100 के आसपास आदमी थे उनके, मतलब जिन लोगों को मोबिलाइज करके लेके आए। मतलब एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे जो लोग हैं ना, सारे लोग कभी संगठनों में ना तो कभी सक्रिय और ना वो भविष्य में होंगे। एक तो हमें ये देख लेना चाहिए कि सारे लोग कभी ना तो पहले काम करें ना कभी वो भविष्य में करेंगे। मतलब जितने लोग आए हमारे बीच में उनको जोड़ के हमने अपने आगे बढ़ना है। और अगर हमें 2-4 साथी मिल जाते हैं ना मतलब एक ब्लॉक में काम करने वाले, तो वो पूरे ब्लॉक को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जिला की गारंटी हम ले सकते हैं भाई, जिला से अगर आपको प्रधान की जरूरत पड़ेगी, सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, कैशियर की जरूरत पड़ती है, किसी पूरा जिला कमेटी की अगर आपको जरूरत पड़ती है ना तो हम आपको पूरी जिला कमेटी को भी आपके लिए मतलब यहाँ भेजने के लिए तैयार। मतलब जिला में कोई दिक्कत नहीं है कि वो मतलब निस्संग में आके काम ना करे, या हमें कम से कम ये तो मार्गदर्शक के रूप में तो आप ही रहोगे हमारे भाई, हमने वहाँ चलना है, वहाँ चलना है, वहाँ चलना है। और जब तक ब्लॉक के कुछ साथ आके ना सरके ना, करनाल से आकर मतलब इस जिले ने ब्लॉक ना कोई चला लेगा, संभव नहीं हो सकता। वो हेल्पर के तौर के ऊपर तो आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, परंतु चलाना पड़ेगा यूँ आप लोगों ने। और सारे के सारे समझवान साथी हैं, बढ़िया साथी हैं। और मतलब अब तो खतरे भी आ गए। मतलब पहले तो न्यू देखा करते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे मतलब कि ये फ्रूट खा रहे थे हम भाई, ज़्यादातर लोग तो ये रह गए ना वही न्यू भी कहने लगे भाई तो रिटायर हो गए क्या करना। प्रधान जी कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद तो मतलब जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग समझते हैं ना इस चीज़ को कि रिटायरमेंट के बाद जिम्मेवारी बढ़ती है, वो तो जिम्मेवारी को ग्रहण करते हैं, जिम्मेवारी को उठाते और जिम्मेवारी के तहत ही वो लोग आगे भी बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने मतलब ये देख लिया कि तो ना तो पहले कभी कुछ करा ना भविष्य में कुछ करना, उनसे मतलब हमें ज़्यादा ऐसी कोई उम्मीद भी करनी नहीं चाहिए। तो जितने ज़्यादा साथियों के बीच में हम जाएंगे, मतलब आज हम 8-7 साथी मतलब यानी से ब्लॉक में बैठे हैं, कल ना मतलब ये एक साथी मतलब नेक्स्ट मीटिंग जो भी हो यहाँ
ब्लॉक के अंदर, उसमें मतलब एक एक दो साथियों को लेके आएंगे तो संख्या दुगनी हो जाएगी। तीसरी मीटिंग में वो होगी तो वो संख्या हमारी तिगनी हो जाएगी। तो इसलिए तो मैं ये कहूँगा कि डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, मुद्दे हमारे बीच में है। मतलब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ लगातार बीजेपी की सरकार पिछले 11वें साल में आ गई, 11वें साल में आ गई ना। तो 11वें साल में मतलब उसने किस तरीके से काम किया है, चाहे उन्होंने लोगों का बेवकूफ़ी बना के वो मतलब सत्ता में तो आ गई। मतलब जो काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो लोग काम हम भी तो कर सकते हैं। मतलब जो साथी सुरेंद्र कह रहा है कि हमें गांव में जाना चाहिए, गांव में बैठ के करनी चाहिए, मतलब हमारा कोई निराशाद है ये वो हो जाएगा, हमारा तो अपनी पेंशन बचानी है, संभव नहीं हो सकता। अगर अकेली पेंशन की लड़ाई रिटायर्ड कर्मचारी संघ लेकर चलेगा ना, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम कुछ सामाजिक मुद्दे पे भी कुछ फोकस करके चलेंगे ना, अभी जो साथी जियालाल जी है, मेरे ख्याल का इसका ध्यान मीटिंग में ज़्यादा रहा, हमारी सेवा करने में ज़्यादा रहा, मतलब समाज के तौर के ऊपर जुड़े हुए साथी हैं, इनका मतलब जो सहयोग हो सकता है ना, वो गाँव में भी है, वो मंदिर के स्तर के ऊपर कह लो, वो शहर के स्तर के ऊपर कह लो। मतलब इस तरीके के अगर हम सामाजिक भी काम मतलब रिटायर्ड कर्मचारी संघ के ऊपर हम लेकर चलेंगे ना, और जो समाज हमारे जुड़ता चला जाएगा, तो ये पेंशन हमारी भविष्य में बची रह सकती है। नहीं, सरकार ने ये फैसला कर दिया 25 मार्च 2025 को कि जो वर्तमान में जो रिटायरी लोग हैं और जो 31/12/2025 तक रिटायर होंगे, उन लोगों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिलेगा। प्रस्ताव पास हो गया सरकार का। ये यह चिंता किसकी है, मतलब लगातार पेंशन मिलते रहे। मतलब पहले अटल बिहारी की सरकार थी, पेंशन तो खत्म वही करके गया था ना 2004 में, 2006 में हरियाणा में खत्म होगी, सेंटर में 2004 में खत्म हो गई थी। मतलब पेंशन का विचार इस सरकार का हो या इन लोगों का, जो बीजेपी के लोग हैं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता ना। हमारा तो मतलब जो डीए का जो एरियर पड़ा है 18 महीने को कौन सा दे दिया आज तक। मतलब जो पैसा हमारी जेब से निकल कर चला गया सरकार के खाते में, सरकार तो कह रही है हमारे पास तो इतना पैसा पड़ा है। पैसा कहाँ पड़ा है, वो किन लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है, क्या उसके ऊपर हमें मतलब फोकस नहीं करना चाहिए? क्या हम इस मतलब प्रदेश के लोग नहीं है क्या इस देश के लोग नहीं है क्या हमने मतलब इस देश को बनाने में मतलब अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी नहीं लगाई क्या? मतलब ये इतने बड़े हाईवे बन गए, इतने सारे बिजली का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इतने सारे अस्पताल बन गए, मास्टर जी बच्चों को पढ़ा के किसी को IAS बना दिया, किसी को IPS बना दिया, किसी को क्लर्क बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। क्या इनका इस समाज को बनाने में इनके योगदान को कोई कम कर सकता है क्या? और उसके बाद सरकार मतलब पेंशन भी ना दे बुढ़ापे के अंदर, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मतलब वेस्टर्न कंट्री में तो मतलब पूरी व्यवस्था है ना कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी बाकायदा से सरकार लेके चलती है। मतलब इस देश में क्यों नहीं हो सकता ये? मतलब ये पेंशन कोई खैरात नहीं मिलती हमें, पेंशन हमारा एक